भारतीय संस्कृति एक ईश्वर की विशाल संकल्पना के साथ अनेक देवी देवताओं से पूजित फलती फूलती संस्कृति है। सब देवताओं में गणेश जी प्रथम पूजनीय है। पूज्य गणेश जी हम रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्न विनाशक भारतीय संस्कृति में हमारे रचे बसे हैं और इन्हीं महत्ता को महसूस करते हुए आज से 100 वर्ष पूर्व लोकमान्य तिलक जी ने देव स्थल से गणेश जी को निकाल के पंडालों में लेकर आए। उद्देश्य था आज़ादी की लड़ाई, जन जागरण। उद्देश्य सफल हुआ, देश को आज़ादी मिली। आज भी ये परंपरा और परिपाटी निरंतर जारी है। आज यह स्नेह और समरसता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होने का माध्यम बनी है। रचनात्मकता का उठ प्रस्तुत करने वाली, युवाओं में संगठन की प्रेरणा देने वाली ये महान उत्सव गणेश उत्सव की वानगी हम लगातार टीजीबी मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मैं भाटापारा के उस स्थल पे पहुंचा हूं जहां के गणेश उत्सव को ऐतिहासिकता का दर्जा प्राप्त है। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि नव जागरण उत्सव समिति द्वारा स्थापित ये गणेशोत्सव विगत 47 वर्ष से निरंतर स्थापित की जा रही है। यह 48वां वर्ष है और 2 वर्ष के बाद स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे मैं पहुँचा, हमारी टीम पहुँची। मैं मीडिया रिपोर्टर मुकेश शर्मा, डायरेक्टर अमित कुमार आज आपको इस ऐतिहासिक गणेश उत्सव गणेश समिति की वानगी दिखाएंगे। आप देखिए कितनी भव्य मनोहारी मूर्ति की स्थापना की गई है, जो साथ ही साथ यहाँ पूरे गणेश उत्सव पर्व में अभी मैंने यहाँ के वरिष्ठ जनों से चर्चा की, वो अपनी वानगी भी खुद इस समय प्रस्तुत करेंगे। एक समय में प्रत्येक घर में इस क्षेत्र के गणेश जी विराजमान होते थे। यहाँ गणेश स्थापना का इतिहास पुराना ही नहीं अपितु भव्यता को लिए हुए है। तो आइए उन्हीं के मुख से नव जागरण गणेशोत्सव समिति आज 48वें वर्ष में प्रवेश करी है, जिन्हें प्राचीनता का और ऐतिहासिकता का महास्थान प्राप्त है। उन्हीं के मुख से इनकी वानगी सुनते हैं। कैसे यह महाआयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 3 पीढ़ियों का समावेश इस आयोजन में नजर आता है। आइए इस कड़ी में के शर्मानी जी से आग्रह करूंगा कि आयोजन के संबंध में, इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले गणेश उत्सव के संबंध में, साथ ही साथ गणेश महापर्व के संबंध में अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करेंगे और जनमानस को गणेश भक्ति से सराबोर इस पर्व की शुभकामनाएं देंगे। श्री नव जागरण गणेशोत्सव समिति जो आप लोगों के समक्ष पिछले 47 वर्षों से गणेशोत्सव का आयोजन कर रही है। उस समय मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे, उस समय हम लोगों ने बाल समाज गणेशोत्सव की स्थापना की थी और उसके बाद हमारे घर में ये हमको धार्मिक कार्यक्रम हमारे पूर्वजों से मिला। क्योंकि हमारे घर में तो पहले से ही गणेश जी बैठते थे, लेकिन हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों ने सोचा कि क्यों ना एक बाल समाज गणेश उत्सव की स्थापना की जाए, तो हम लोग कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम भी कर सकें। जैसे पहले छत्तीसगढ़ी नाचा या रायपुर संगीत समिति के भी कार्यक्रम यहाँ पर हुए थे। उसके पश्चात हम लोगों ने जो भी चौक में बैठाना शुरू किया तो हमें सदर बाज़ार के सभी लोगों को बड़ा सहयोग मिला। जबकि सदर बाज़ार के प्रत्येक घर में गणपति जी पहले से विराजमान होते थे और बहुत ही अच्छा एक साथ पूरे सदर बाज़ार की शोभा यात्रा निकलती थी और सभी लोग बहुत ही अच्छे से भजन गाते हुए और टोलियों को बुलाते थे। राम सप्ताह में जैसी टोली आती थी वो टोली आती थी, उसके साथ पूरा निकलते हुए और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पूरे शहर में रहता था हमारी नव जागरण गणेशोत्सव समिति का। इस संबंध में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी सोनी, जिनका बड़ा सहयोग रहा। वो तो यही कहते थे कि यहाँ जो भी मूर्ति बैठेगी वो तो रायपुर से आएगी या नागपुर से आएगी, और चाचा खुद नागपुर जाते थे और नागपुर से जो भी मूर्ति लाते थे उसको यहाँ स्थापित किया जाता था। उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। शुरू में हम लोगों ने तो उन्हीं की चावल दुकान में गणेशोत्सव से शुरुआत की थी। बाद में देखा कि भाई थोड़ी दुकानदारी में डिस्टर्ब होती है, पूजा करने सब में, फिर हम लोगों ने ये मंच को चुना और उसके बाद 46 वर्षों से यहाँ अनवरत गणेश जी विराजमान रहते हैं और पूरे हटरी बाजार और पूरे सदर बाजार के लोगों का अपने आप हमें सहयोग मिलता है। सभी लोग, जैसे कल यहाँ पर भी भव्य कार्यक्रम हुआ था
में यहाँ प्रसादी का आयोजन किया था। सभी लोगों ने आम भंडारा में प्रसादी ग्रहण की। मैं स्वयं यहाँ बैठकर प्रसाद लिया। उसके बाद कल सार्वजनिक 9 तारीख है, तो बड़े ही उत्साहपूर्वक डीजे और उसके साथ गणेश जी को विसर्जित किया जाएगा यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सिमरिया घाट में, जहाँ की हम लोग की परंपरा है। सभी हमारे सदस्य जाते हैं नाचते गाते हुए और आनंद मनाते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए। धन्यवाद आपको। और मैं आपकी जो टीजीबी वाले जो हमारे शर्मा जी हैं, ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने सदर के राजा का भी बीट देखी थी और सभी जगह जाके ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये सराहनीय है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गणेश उत्सव समिति की तरफ से। बोला गजानन स्वामी की जय। कोई भी आयोजन सहयोग की लड़ियों का एक सुंदर उदाहरण होता है। मार्गदर्शन भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए, साथ ही साथ पूर्ण मनोयोग भी चाहिए। चिंटू सोनी जी भी पूर्ण मनोयोग के साथ इस महा ऐतिहासिक उत्सव के आयाम को समृद्धि प्रदान करने के लिए अपना अहम योगदान दे रहे हैं। अब इस योगदान में उनके क्या अनुभव है, उनके पास क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या अभिव्यक्ति है, चिंटू सोनी जी की वानगी सुनिए। सबसे पहले तो मैं टीजीबी मीडिया का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कवरेज पूरे भाटापारा क्षेत्र का एवं पूरे रायपुर संभाग का उन्होंने कवरेज किया है। आपके पास कल ही पूरे रायपुर प्रदेश का एवं भाटापारा की जितनी भी गणेश झांकियां हैं, झलकियां हैं, वो आपके समक्ष कल पेश होगी, जिसके लिए मैं अमित भैया एवं हमारे रिपोर्टर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि चाचा जी लोगों ने बताया कि ये जो गणेश पंडाल है ये भाटापारा का सबसे प्रथम गणेश पंडाल है, जो विगत 48 वर्षों से 47 वर्षों से यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है। और कई परिस्थितियाँ जैसे कोरोना काल में भी हमने यह रीत को तोड़ा नहीं, हमने परंपरा चलाई रखी है। कोरोना काल में भी जैसे कि बताया कि हमारे दादाजी नागपुर से मूर्ति लाते थे, उसी प्रकार हम भी कोरोना काल में नागपुर से मूर्ति लाके स्थापित किए हैं। एवं यह जो रीत है हम चली आएगी स्वर्ण जयंती तक। और इसके लिए मैं समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जो बड़े ही अपना योगदान देते हैं। एवं आने वाले 50 वर्षों में हम मुंबई से भी मूर्ति लाएंगे, यहाँ गणेश जी महाराज को स्थापित करेंगे एवं यह रीत चली आएगी। और फिर से मैं पुनः अपनी वाणी को विश्राम देते हुए एक बार टीजीबी मीडिया का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने एक नई मुहिम स्टार्ट की है और पूरे भाटापारा का नगर का गर्व, नगर का गौरव बढ़ाया है। अमित भैया एवं उनके रिपोर्टर भैया को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस गणेश पंडाल का उन्होंने कवरेज लिया। तो एक बार सभी से बोलूँगा कि एक बार बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश उत्सव पर मूलतः युवाओं के द्वारा स्थापित किए जाने वाली परिपाटी है, लेकिन युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो वरिष्ठ वर्ग में आते हैं वो कभी युवा थे, उनका बड़ा योगदान रहता है। इसलिए आप देखिएगा गणेश पंडाल नवयुवक गणेशोत्सव समितियां भले ही रहती है, किंतु वरिष्ठ जनों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उन्हीं का मार्गदर्शन युवाओं का उत्साह बढ़ाती है और राह प्रशस्त करती है। आइए, तो अनुभव की वानगी भी उनके पास ही रहती है, क्योंकि वही एहसास कराते हैं कि इस परंपरा को कैसे समृद्ध बनाया जाए। इस कड़ी में आइए मैं भैया जी से, छोटा मुन्ना भैया आपके समक्ष इस ऐतिहासिक गणेश उत्सव समिति और स्थापना के संबंध में अपने अनुभव व्यक्त करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या अभिव्यक्ति है, उनकी वानगी सुनिए। जैसे कि हमारे भाई साहब, बड़े भाई मोहन भैया बोले हैं कि 48वां साल ये चल रहा है, उसी तरह बहुत उनका सहयोग है हम लोगों के, उनके मार्गदर्शन से ही यह काम चल रहा है। टीजीबी मीडिया परिवार, मैं सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा, डायरेक्टर अमित कुमार, आप नव जागरण गणेशोत्सव समिति को हार्दिक बधाई देती है। साथ ही साथ कामना करती है कि स्वर्ण जयंती वर्ष जब आए तो आयोजन की भव्यता और भी ज़्यादा निखरी नजर आए। और हम मीडिया परिवार आश्वस्त करते हैं कि जब कभी भी इस तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक आयोजनों की कड़ी बिखरेगी तो हम जरूर वहाँ उपस्थित होंगे। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा।
LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।